अरे 1976 में ललाई यादव जी का सच्ची रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश में स्पष्ट कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये कोर्ट बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। थोड़ा सा पंजाब बोल दीजिए। आप कह रहे हैं कि बहुत पहले थे, बाद में जोड़ी गई ये सब चीजें। मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट का देखिए, आप कोर्ट को तो नहीं ना झुठला सकते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है काल्पनिक है। ये बताइए ना, मैंने सारा सवाल कर दिया, समझ गए आप। जो है जो भी अच्छा, एक बताइए, वेद में लिखा हुआ है कि ग्रंथ को भगवान ने लिखा। मैं कहता हूँ कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है। और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% में सही नहीं हूँ। आपकी बातों से आस्था को ठेस नहीं पहुंच रहा है। बोल रहे हैं गलत है आपका कहना। 100% सही भी नहीं है। अच्छा, आपने सही है तो कुछ गलत भी है। आपने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसका तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास क्या, किस तथ्य के आधार पर आप ये कह रहे हैं? पेपर का निर्माण कब हुआ? सवाल आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे जवाब बताइए ना। भारत वर्ष में और आपको बता दें वो सारी चीजें भोजपत्र पे भी लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीजें भोजपत्र पे लिखी हुई हैं। का निर्माण, पेपर का निर्माण, बारूद का निर्माण नहीं होगा। भोजपत्र से पहले आपको शिलालेख पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। उसके बाद भोजपत्र आया। तो पत्थर पर कब तक लिखा गया देख लीजिए। तो आपका ये कहना है कि जितने वेद हैं सब कागज पे लिखे गए हैं। शिलालेख लिखा जाता था, भोजपत्र उसके बाद आया। तो जो भी लोग लिखने वाले उसके बाद ही। आपका बयान ऐसे समय में आया जब कुछ महीने बाद चुनाव है, तो ऐसा आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या उस हिंदू मुस्लिम की। मैं सत्य हिंदू मुस्लिम का, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? आप जवाब दे सकते हैं। जब हम 90% के लोगों को, जब ओबीसी को पीपी सिंह जी ने मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? कौन था बताइए? वो भी हिंदू था, हम भी हिंदू हैं। अगर आप हमें हिंदू समझते हो तो हमारे अधिकार का विरोध क्यों? अगर हमें हिंदू समझते हो तो हमें हजारों साल आपने शूद्र बनाकर क्यों रखा? अगर हमें हिंदू समझते हो तो शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित अपने मतलब की क्यों किया? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं, इनको भी मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? क्या भगवान हमारे हैं क्या? अगर भगवान हमारे भी होते तो हमारे लोगों को हजारों साल शिक्षा से वंचित नहीं रखते। आपने दुर्गा जी के बारे में कहा था कौन सा जंग लड़ने जाती थी, ये सब जो बात कहा ये कहीं न कहीं आस्था को ठेस पहुंचाता है। मैंने जो भी कहा है, देखिए मैंने उस समय भी कहा है कि महाभारत का लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन महिषासुर और दुर्गा जी का जो युद्ध जो दिखाया गया है वो कौन सा मतलब की मैदान में हुआ? अब अगर सवाल देखिए, मेरा सवाल लोग जवाब दे देना। आपके हिसाब से ना आप पूजा पाठ सबको। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।